गिरिराज सर, लोग बोलते हैं रिटायरमेंट के लिए प्रॉपर्टी लिया है, रेंट आ जाएगा, तो और कुछ करने की क्या जरूरत है? अच्छा, रेंट इनकम कितना टका रेंट आएगा? मुंबई में अगर आपके पास 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो 25,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से रेंट आता है, यानी 3 लाख रुपया साल का 3% हो गया। यानी 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में 3% रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आपने वही 1 करोड़ रुपया मेरे पेपर प्रॉपर्टी फॉर रेंट में इन्वेस्ट किया तो मैं आपको 3% नहीं, 4% नहीं, कम से कम 7% रिटर्न दूंगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जब तक आप जीवित हो तब तक दूंगा। गारंटी किसकी? गिरिराज की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और अगर आप कुछ साल और वेट कर सकते हो तो मैं आपको 8% रिटर्न भी दे सकता हूं, 10% रिटर्न भी दे सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 14%, 14% रिटर्न भी दे सकता हूं। तो ऐसा रेंटल इनकम करोगे आप? ना प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का टेंशन, ना किराएदार को ढूंढने का टेंशन, और ना ही मार्केट वोलेटिलिटी का टेंशन। नो टेंशन, ओनली पेंशन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रेंट के खिलाफ हूं। मेरा ऐसा मानना है, महीने के 1 तारीख को सुबह 8 बजे बैंक का शटर ऊपर जाते ही आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया या 25,000 रुपया डिपॉजिट हो ही जाना चाहिए। फिर चाहे मार्केट ऊपर रहने दो या मार्केट नीचे रहने दो, हर हालत में आपका स्वाभिमान, आत्मसम्मान सुनिश्चित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। और ये सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती है, LIC और LIC। LIC करो, जिम्मेदार बनो।